जय माता की। आपको हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त और सभी का संकट हरने वाले हैं। मान्यता है कि जो व्यक्ति हनुमान की उपासना करता है उसके आसपास बुरी शक्तियां नहीं भटकती हैं। हनुमान जी अपने भक्तों के सारे कष्ट हर लेते हैं। मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी को चोला चढ़ाने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। साथ ही मंगल ग्रह का अशुभ प्रभाव भी कम होता है। तो आइए जानते हैं हनुमान जी को चोला चढ़ाने की सही विधि क्या है और इसके चढ़ाने से हमें क्या लाभ मिलता है। हनुमान जी को चोला सिर्फ और सिर्फ मंगलवार या शनिवार के दिन चढ़ाना सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन स्नान करने के बाद लाल रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद हनुमान जी की प्रतिमा पर गंगा जल से उनका अभिषेक करें। इसके बाद सिंदूर में चमेली का तेल मिलाकर सबसे पहले हनुमान जी के चरणों में लगाएं और फिर प्रतिमा पर ऊपर से लेकर पैरों तक उन्हें चोला चढ़ाएं। चोला चढ़ाने के बाद हनुमान जी पर चांदी की बर्क, जनेऊ और साफ वस्त्र पहनाएं। अब 21 या फिर 11 पीपल के पत्तों पर सिंदूर से श्री राम लिखकर हनुमान जी को अर्पित करें। हनुमान जी को चने, गुड़, मिठाई, पान, सुपारी चढ़ाएं और फिर धूप दीप लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके बाद हनुमान जी की आरती करें और हनुमान जी के चरणों से थोड़ा सा सिंदूर लेकर मस्तक पर लगा लें। कहते हैं ऐसा करने से व्यक्ति के तमाम कष्ट दूर होते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी को चोला चढ़ाने के लाभ। मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी को घी या चमेली के तेल के साथ सिंदूर अर्पित करने से भगवान राम की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति के बिगड़े काम बनने लगते हैं। मंगलवार के दिन व्रत रखकर सिंदूर से हनुमान की पूजा करने और हनुमान चालीसा का पाठ करने से व्यक्ति का मंगल दोष भी दूर होता है। कहते हैं सिंदूर के साथ चमेली का तेल चढ़ाने से व्यक्ति की एकाग्रता बनी रहती है, साथ ही सौभाग्य की प्राप्ति भी होती है। शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हनुमान जी के उतरे हुए चोले को चांदी की डिब्बी में भरकर रखना चाहिए। अब इस डिब्बी को आप अपने घर या दुकान या लाकर कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन हर महीने की पूर्णिमा पर इसे निकालकर हनुमान जी के सामने रखकर धूप दीप दिखाना जरूरी होता है। इसके बाद इसे आप फिर से वैसे ही रख सकते हैं। आपका इतना करना आपके लिए कभी भी धन की कमी नहीं होने देगा। इस चोले में केवल धन देने का ही चमत्कारिक गुण नहीं होता, बल्कि ये शत्रु बाधा को खत्म करने वाला भी होता है। अगर आपको आपका शत्रु हमेशा परेशान करता है या आगे बढ़ने में बाधा डाल रहा है तो ये चोला आपकी रक्षा करता है। कोई मुकदमा जो आपको सालों से लटकाए हुए है तो उसे जीतने के लिए आप हनुमान जी के उतरे हुए चोले का छोटा सा टुकड़ा लेकर इसे पीले कपड़े में बांधकर शत्रु का नाम लेकर पंचमुखी हनुमान स्तोत्र का पाठ करें। इससे शत्रु बाधा समाप्त होगी। घर या परिवार के किसी सदस्य को बुरी नज़र लगी हो, मन बेचैन और परेशान रहता हो, घर में नकारात्मक शक्तियाँ ज़्यादा हो गई हों, तो चांदी के ताबीज में चोले का टुकड़ा रखकर इसे उस इंसान के गले में पहना दें। इससे बुरी नज़र हट जाएगी। घर पर बुरी नज़र लगी है तो लाल कपड़े में चोले का थोड़ा सा टुकड़ा बांधकर घर के मुख्य दरवाजे की चौखट पर लटका दें। भगवान का चोला आकस्मिक दुर्घटनाओं को दूर करता है। किसी कार्य विशेष में जीत, नौकरी का इंटरव्यू देने जा रहे हो या कोई महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हो, भगवान का चोला किसी चांदी की डिब्बी में भरकर साथ जाएं, कार्य सिद्ध होगा और कोई आकस्मिक दुर्घटना भी नहीं होगी।
हनुमान का उतरा हुआ चोला चांदी के ताबीज में भरकर गले में हमेशा पहने रहें। इससे भूत प्रेत जैसी ऊपरी बाधाएं भी आपसे दूर रहेंगी। भगवान हनुमान के चोला को अपने पास रखने भर से कई बाधाएं और परेशानियां दूर हो जाती हैं। खास बात यह है कि ये चोला भी आसानी से सबको नहीं मिलता, यानी हनुमान जी की कृपा पात्र को ही ये मिलता है। इसलिए हनुमान जी के कृपा पात्र बनने का हमेशा प्रयास करें। बल बुद्धि साहस और पराक्रम भरे भगवान हनुमान सबसे बड़े संकट हरण करने वाले माने जाते हैं। कहते हैं इनके चोले में इनका आशीर्वाद भरा होता है, यानी अगर आपको इनका उतरा चोला मिल जाए तो आपका जीवन ही धन हो जाएगा। हनुमान जी को हमेशा सिंदूरी कलर का चोला पहनाया जाता है। आपको पता है ये चोला चमत्कारी प्रभाव से भरा होता है। जब यह चोला कई वर्षों तक एक के ऊपर एक चढ़ाया जाता है तो सिंदूर की मोटी परत हनुमान की मूल प्रतिमा पर जमती चली जाती है और एक दिन अचानक यह चोला अपने ही आप उतर जाता है। कहा जाता है कि हनुमान जी ही स्वयं इसे उतारते हैं, यानी ये चोला सालों बाद ही उतरता है। इतना ही नहीं, कई बार तो ये सदियों तक नहीं उतरता, कई पीढ़ियों के बाद कोई इसे उतरता पाता है। यानी सोचिए इसका उतरना इतना प्रभावशाली होता होगा, इसका उतरना देख पाना ही सौभाग्य भर होता है। संकट मोचन भगवान हनुमान की पूजा करना हर दुख और संकट से बचाता है, लेकिन भगवान की पूजा में स्त्रियों के लिए खास नियम बनाए गए हैं। पालन न करने से भगवान नाराज हो जाते हैं। महिलाओं के लिए हनुमान जी की पूजा के लिए विशेष नियम। महिलाओं को हनुमान जी की पूजा में उन्हें स्पर्श करना बिल्कुल मना है। हनुमान जी की पूजा में महिलाएं कभी उनके चरण को भी नहीं छू सकती। हनुमान जी को कुछ भी अर्पित करते समय उनके सामने रखना चाहिए। हनुमान जी को महिलाएं चोला नहीं चढ़ा सकती। महिलाओं को हनुमान जी की पूजा में कभी सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए। महिलाओं के लिए बजरंग बाण का पाठ करना निषेध माना गया है। महिलाएं हनुमान जी धूप दीप और पुष्प सब कुछ हनुमान जी के समक्ष चढ़ा सकती हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार का व्रत भी कर सकती हैं। व्रत के दौरान एक समय का भोजन और नमक का त्याग करना चाहिए। हनुमान चालीसा, संकट मोचक, हनुमान अष्टक, सुंदरकांड आदि का पाठ कर सकती हैं। हनुमान जी का भोग या प्रसाद अपने हाथों से बनाकर अर्पित कर सकती हैं। माना जाता है कि हनुमान जी की पूजा में इन नियमों का पालन करने वाली महिलाओं को ही उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता की।